राकेश त्रिपाठी को लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी हैं अभी जी। राकेश जी नजर आ रहे हैं मुझे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ राकेश जी, मुझे लगता है वो बुकलेट जो सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार की तरफ से जारी की गई है, वो कॉपी आपने भेजी नहीं है दीपक रंजन जी को? जरा भिजवा दीजिए सर, ताकि उनको पता चल जाए 8 साल में क्या काम हुए क्या काम नहीं हुए। देखिए रोमाना जी, अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाग करके सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको कैसे जगा सकते हैं? दीपक रंजन इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे, आज 85 मेडिकल कॉलेज है। ये मेडिकल कॉलेज का विकास की कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश में केवल 1.5 एक्सप्रेसवे थे, आज 5 एक्सप्रेसवे फंक्शनिंग है। क्या ये विकास की कहानी नहीं है? उत्तर प्रदेश दीपक जी वो गिना रहे हैं आपको, जो सवाल आपने पूछा था उसी का जवाब आपको दिया जा रहा है सर। वो 8 साल में क्या क्या काम हुए हैं राकेश त्रिपाठी ये बता रहे हैं। अब सुन तो लीजिए सर, आप ही चुनौती दे रहे थे। अब सर सिर्फ 2 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूँ सर। 2 मिनट सुन लीजिए ना, 2 मिनट। वो 17 से 85 मेडिकल कॉलेज हो गए सर, वो एक्सप्रेसवे की गिनती बता रहे हैं सर। सुनिए तो, अब सुनिए का सुनने के लिए संयम तो दिखाइए ना। आइए राकेश जी। दीपक रंजन जी सुनना नहीं चाहते हैं और इसीलिए फिर बार बार आकर के हर डिबेट में कहेंगे कि विकास के कार्य क्या हुए। अरे धैर्यपूर्वक थोड़ा सुनेंगे और आंखें खोल करके देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में ये बदलती हुई फिजा दिखाई पड़ रही है ना, कि उत्तर प्रदेश की आबो हवा में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। उत्तर प्रदेश आज देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश हो गया है। उत्तर प्रदेश आज सबसे ज्यादा मेट्रो चलने वाला उत्तर प्रदेश हो गया है। उत्तर प्रदेश आज गेहूं की और धान की सबसे ज्यादा खरीद करने वाला उत्तर प्रदेश हो गया है। गन्ना मूल्य का भुगतान करने वाला सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश हो गया है। उत्तर प्रदेश आज महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित उत्तर प्रदेश हो गया है। पूरे देश में दीपक रंजन जी सुनना नहीं चाहते हैं, वो सवाल पूछने के बाद भी वो जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। राकेश जी आपने बहुत लंबा चौड़ा जवाब दे दिया है। मैं जरा बाकी मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। गुलाम सरवर साहब का मैं रुख कर रही हूँ। गुलाम सरवर जी, सवाल ये उठता है यहाँ पर कि मुसलमानों को लेकर एक भ्रम की स्थिति जो फैलाई गई, मतलब कि उत्तर प्रदेश है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि साहब वो तो वैसे भी एक योगी है और योगी की नजर में तो सब बराबर होते हैं और ऐसे में सबका विकास सबका साथ, इसी मंत्र के साथ उनकी सरकार आगे बढ़ रही है। और वो कह रहे हैं कि मुसलमान सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है, मुसलमान सुरक्षित है। दंगों को लेकर बार बार बीजेपी कहती है कि आप उठाकर देख लीजिए पिछले सरकारों के राज में कितने दंगे होते थे उत्तर प्रदेश में और अभी की क्या स्थिति है। नहीं, बाबा के सारी बातों को नकारा कतई नहीं जा सकता है। बहुत सारी बातें उन्होंने फैक्ट के आधार पर रखी हैं। दंगे का मामला जहां तक है तो दुनिया जानती है कि दंगे कैसे कैसे भयानक हुए हैं उसी उत्तर प्रदेश में। 80 के दशक से लेकर और 95-96 तक का एक पूरा सीरीज है। लेकिन मसला दोनों है। जो उन्होंने कहा कि सबसे सुरक्षित उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, ये बिल्कुल गलत है, आंकड़ा झूठा है। सच्चाई यही है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान भयभीत है, भय के वातावरण में है। पुलिस महकमे से लेकर राजनेता तक मनमानी करते हैं, थाने में उनके साथ न्याय नहीं होता, उनकी आवाज सुनी नहीं जाती है, उनको कोई भी डरा धमका ले जाता है और वो बेचारे चुप्पी साधे हुए हैं। ये सच है, क्योंकि ग्राउंड की बात मैं कर रहा हूं, मैं जाता हूं, घूमता हूं, मेरा समाज के बीच आना जाना होता। लेकिन यह भी सच्चाई है कि कॉमनल राइट्स कम हुए हैं, लेकिन इंडिविजुअल हमले बहुत हुए हैं। नहीं तो इससे क्या नुकसान है? मतलब वो कहते हैं ना भय बिन होए ना प्रीत। तो अगर सब कुछ शांति बनी हुई है और एक तरीके से माहौल जो है वो शांतिपूर्ण बना हुआ है, दंगे नहीं हो रहे हैं, तो फिर इसमें बुराई क्या है? ये तो सबके लिए अच्छा है ना सर, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, अगर 10 गाली सुनकर मैं चुप हूँ, हाँ, तो इसको शांति आप अगर समझ रही है तो मुझे लगता है ये शांति नहीं। तो गाली कौन दे रहा है? गाली कौन दे रहा है? गाली कौन दे रहा है? भाजपा समर्थित संगठन के लोग जो नंगा नाच कर रहे हैं वो आप लोग देख भी रहे, दिखा भी रहे। नहीं, मैं तो जवाब लूंगी। देख भी रहे, दिखा भी रहे। सर मैं तो जवाब लूंगी। आप नाम ले सकते थे यहाँ पर। आप वीएचपी की बात अगर कर रहे हैं तो अमितोष पारेख हमारे साथ मौजूद है। अमितोष पारेख का ही रुख कर लेते हैं। अमितोष पारेख, ये मतलब क्योंकि सरकार में भाजपा है इसी वजह से क्या विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन जो हैं वो यहाँ मुसलमानों को लेकर अति उग्र हैं और इसी की ये शिकवा शिकायत जो हाफिज गुलाम सरवर यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसा है क्या? रोमाना जी, एक भी विषय बता दीजिए जहां पर विश्व हिंदू परिषद या संगठन के, हिंदूवादी संगठन के किसी भी व्यक्ति ने मुसलमान को जाकर प्रताड़ित कराओ। अगर आप कह रहे हैं कि पत्थर उठाएंगे और मारेंगे और हम उस पर आवाज भी नहीं उठाए और उसका विरोध भी नहीं करें, तो मुझे लगता है कि ये संवैधानिक नहीं होगा। अगर आप कहेंगे कि इस भारत में रहने वाले औरंगजेब, मुगल, आतंककारी के अगर हम ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे तो मुझे लगता है ये संवैधानिक नहीं होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के जब नेता सदन के अंदर में खड़े होकर राणा सांगा को गद्दार बताते और बाबर की छाती ठोकते और उस पर विरोध नहीं जताएंगे तो मुझे लगता है वो न्याय
सुरक्षित नहीं होगा। मुझे लगता है बाबरी के बाद में और बहराइच के अंदर में जिस तरह से मुसलमान जिहाद, जिस तरह से आतंककारियों ने, मैं कहूंगा शब्द स्पष्ट रूप से, पंडित को मारा था, उसके नाखून कहते थे और उस पर विरोध नहीं जताएंगे। मुझे लगता है चलिए ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ का ये विस्फोटक इंटरव्यू जो आपने एबीपी न्यूज पर सुना, और उसी को लेकर हम ये चर्चा कर रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी अब हमलावर हो गई है। जो बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहा है, प्रतिक्रियाएं आ रही है, जरा सुना देते हैं आपको। मुसलमान कितना सुरक्षित है, देश छोड़िए, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां ये बताती हैं कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ किस तरह से ग्रॉस वायलेशन उनके डेमोक्रेटिक राइट्स का हुआ है। मोहम्मद आजम खान साहब सेफ हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी सेफ है, उत्तर प्रदेश के मदरसे सेफ हैं। गरीब गुरबा लोगों को इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर पे मार देना, मुसलमानों को त्यौहार नहीं मनाने देना, चैन और सुकून छीन के अब आप ईद और सेवैयाँ मोदी किट भेज रहे हैं। हमें तो लगता है कि उस ईद किट में चेक करना पड़ेगा कहीं जहर किट ना हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।